जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने में किया जाता है ताकि व्रती के बुद्धि विवेक गणेश जी की कृपा से निर्मल बने रहे। भगवान गणेश जी की पूजा सही मायने में विवेक और सही निर्णय द्वारा भाग बदलने की शक्ति प्रदान करती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और इन्हें भाग विधाता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो उसे गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख आदि मन की अवस्था व्यक्ति के सही निर्णयों पर निर्भर करती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मन के स्वामी देवचंद्र हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धिदाता देवता श्री गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव को अर्घ देकर मानसिक संतापों को दूर कर शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। व्यवहारिक नजरिए से सारे कला संकट या असफलता के पीछे डावाडोल मन और विकृत बुद्धि होती है। मन का असुतलन ही विचारों को नकारात्मक दिशा देकर कला का कारण बनता है। यही कारण है कि मानसिक अशांति और मन की चंचलता को वश में करने के लिए संकटी गणेश चतुर्थी हो या विनायक चतुर्थी हो, इस पर्व पर भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की उपासना का महत्व बताया गया है। संकटी चतुर्थी के दिन महिलाएं या भक्त उपवास रखकर व्रत की कथा भी पढ़ती है अथवा सुनती है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान गणेश जी से सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप सबको भी सच्चे मन से आज की इस कथा को पूर्ण रसपान अवश्य करना चाहिए। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकटी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार 16 मई दिन शुक्रवार को एक दंत संकट चतुर्थी का व्रत रहेगा और इस दिन चंद्रोदय रात 10:29 पर होगा। चंद्रित को अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए श्रोताओं, अब हम सभी भगवान गणेश जी को प्रणाम करके संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तल माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने उसे समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो मैं दत्त का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया।
चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चून दिया। लड़के ने आंखें आबे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आबे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आबे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ व्रत माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाली और कहने लगा, हे मैं भंवरा बनूं, सिराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। सभी लोगों को चौथ माता के व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़के अपने नगर पहुंचा। वह अकेले पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। चौथ माता है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ ने उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अब लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर की अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपया करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मुसक्त रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी पर का जिसने व्रत किया है उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में यज्ञ करने वाले एक प्रभु नामक राजा हुए। उनके राज में दयादेव नाम एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों के निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्र का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में ही इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने के अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। और यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी साथ बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए।
उसके पुत्र के विवाह समय वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ है, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगे कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुई। उनकी पुत्र वधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्र वधू को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दी। अब पुत्र वधू हर महीने संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उस पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा में संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, तुम पर प्रसन्न है, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण भेषधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे द्विराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया हुआ है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गौदान किया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया, इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुष को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो भी व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं गणपति की कृपा से पूरी होगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के लिए विनाशार आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश भगवान जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण करें। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर इत्यादि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें और गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं। भगवान को फिर लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें, अतः प्रसाद को सभी को दें। तो यह थी आज की कथा। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।